Hello students, today we are going to discuss our next exercise in the chapter index number 2। हमारी एक्सरसाइज जिसका नाम है बेस कन्वर्जन। हमने पिछली एक्सरसाइज में दो टॉपिक पढ़े जिसमें एक हमारा चेन बेस इंडेक्स था, एक हमारा फिक्स बेस इंडेक्स था। हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अभी अगर मान लीजिए हमने चेन बेस इंडेक्स बना लिया और हम उसे फिक्स बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या हमने फिक्स बेस इंडेक्स बना लिया और हम उसे चेन बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि CBI टू FBI और FBI टू CBI अगर हम करना चाहते हैं तो वी कैन ईजिली डू। तो इसे करने के लिए हम फॉलोअप करते हैं बेस कन्वर्जन को। समटाइम्स नेसेसिटी अराइजेज टू कन्वर्ट चेन बेस इंडेक्स इनटू फिक्स बेस इंडेक्स एंड वाइस वर्सा। तो ये कन्वर्जन कैसे होगा? कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इंडेक्स इनटू फिक्स बेस इंडेक्स कन्वर्जन करने के लिए हमें जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो हमें यहाँ बताया गया है। देखिए पहले हम करेंगे चेन बेस इंडेक्स को फिक्स बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करना। इसका प्रोसीजर क्या रहेगा? देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, FBI विल बी टेकन द सेम एज CBI फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल में हमें FBI और CBI को सेम रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में ये बताया जाएगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमें फर्स्ट ईयर को बेस रखना है या कुछ भी ना कहा जाए। अगर फर्स्ट ईयर को बेस रखने के लिए कहता है तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे, और अगर कुछ नहीं कहता तो हम लिंक के हिसाब से चलेंगे, कंटिन्यूटी के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर फॉर सक्सेसिव ईयर्स फिक्स बेस इंडिसेस आर कंप्यूटेड फ्रॉम चेन बेस इंडेक्स बाय फॉलोइंग द फॉर्मूला। हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा करंट ईयर FBI फिक्स बेस इंडेक्स का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, करंट ईयर CBI यानी कि करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स एंड प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ हमें ये फॉर्मूला फॉलो अप करना है। देखिए इसमें आपको ईयर वाइज क्वेश्चन नंबर 8 में ईयर दिए गए हैं 2013, 14, 15, 16 और 17। हमें CBI दिया गया है चेन बेस इंडेक्स और हमें कन्वर्ट करना है इसे फिक्स बेस इंडेक्स में। हमने देखिए CBI हमें दिया गया है 138, 153, 156, 147 एंड 195। हमें FBI में जब कन्वर्ट करना है, देखिए हमें यहाँ कुछ नहीं कहा गया कि हमें किसी पर्टिकुलर ईयर को ही बेस बनाना है, यानी हमारा पहला ईयर यहाँ पर बेस रहेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो हमें FBI जब बनाना है तो पहला आपका ईयर जो है वो सेम रहेगा, CBI और FBI दोनों बराबर रहेंगे, 138 आ रहा है दोनों में। इसके बाद 2014 में देखिए हमारा फॉर्मूला था करंट ईयर का CBI जो कि है हमारे पास 153 और प्रीवियस ईयर का हमारा FBI जो कि है 138, यानी 153 इंटू 138 अपॉन में 100 दैट इज इक्वल टू 211.14। अभी हम बात करते हैं 2015 में। 2015 में हमारा जो करंट ईयर का CBI है वो है 156 इंटू प्रीवियस ईयर का FBI है 211.14 अपॉन 100। तो देखिए सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है 329.38। ऐसे ही 2016 में हमारे पास करंट ईयर का CBI है 147 मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस ईयर का FBI जो कि हमें दिया गया है 329.38 अपॉन में 100 विच इज़ इक्वल टू 484.19। ऐसे ही लास्ट ईयर 2017 जिसमें हमें करंट ईयर का CBI दिया गया है 195 मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस ईयर का FBI है हमारा 484.19 अपॉन में 100 दैट इज इक्वल टू 944.17। तो ये तरीका था हमारा जिसमें हम CBI को FBI में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग चेन बेस इंडेक्स नंबर प्रिपेयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर टेकिंग 93 एज द बेस ईयर। अब हमारा बेस ईयर चलेगा 93। अब 93 बेस ईयर को लेकर जब हम चलेंगे तो यहाँ देखिए हमारे पास 93, 94, 5, 6, 7, 8 में फिगर्स दी गई हैं CBI की, जिसमें 210, 150, 142, 210, 190, 110। अब यहाँ पर अगर हमारा 93 को बेस ईयर बनाया गया है, वी विल टेक इट एज 100। फिक्स बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करते हुए हमारा ये रहेगा 100। 94 में हमारा फॉर्मूला वही करंट ईयर का CBI यानी 150, पिछले साल का FBI यानी 100 अपॉन में 100 आ गया हमारा आंसर ये 150। अब 1995 में हमारे पास करंट ईयर का CBI 142, प्रीवियस ईयर का FBI 150 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 213। ऐसे 1996 में हमारा करंट ईयर का CBI 210, प्रीवियस ईयर का FBI 213 अपॉन में 100 दैट इज इक्वल टू 447.30। ऐसे 1997 में हमारा करंट ईयर का CBI 190 इंटू प्रीवियस ईयर का FBI 447.30 अपॉन में 100
विच इज़ इक्वल टू 849.87। ऐसे 1998 में हमारा करंट ईयर का CBI 110 इंटू प्रीवियस ईयर का FBI 849.87 अपॉन में 100 दैट इज इक्वल टू 934.86। ध्यान देंगे यहाँ पर आपकी एक वैल्यू गलत ली गई है। 1998 में 849.87 की जगह 879 इसने गलती से डाला हुआ है, तो प्लीज़ करेक्ट दिस मिस्टेक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, अभी हमने किया चेन बेस इंडेक्स को फिक्स बेस इंडेक्स में, और अभी हम करेंगे फिक्स बेस इंडेक्स को चेन बेस इंडेक्स में। हमें यहाँ सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली सबसे पहले लिंक रिलेटिव निकालना है। लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला रहेगा FPI ऑफ करंट ईयर अपॉन FBI ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, और CBI निकालने के लिए फिर लिंक रिलेटिव इंटू CBI बेस ईयर का इंटू 100। अभी देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 2012, 13, 14, 15, 16, 17 की फिगर्स दी गई हैं। हमें यहाँ पर देखिए जो फिगर्स डाल के दी गई हैं, फिगर्स के अकॉर्डिंगली हमने पहले लिंक रिलेटिव निकालना है। लिंक रिलेटिव के लिए वही हमारा फॉर्मूला करंट ईयर का FBI देखिए 2012 में सिमिलर रहेगा 110, FBI भी और CBI लिंक रिलेटिव भी और CBI भी सेम 110 रह गया। 2013 में हमारे पास लिंक रिलेटिव निकालने के लिए करंट ईयर का जो हमारा जो FPI है दैट इज़ 150 अपॉन प्रीवियस ईयर का जो है हमारा बेस ईयर का जो FPI है वो 110, यानी 150 बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 136.364। और अब हमें चेन बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करना है, तो लिंक रिलेटिव हमारा था यहाँ पर जो है लिंक रिलेटिव इज़ 136.364 मल्टीप्लाइड बाय CBI जो है बेस ईयर का जो हमें लेकर चलना है, CBI बेस ईयर का हमारा रहा दैट इज़ 110 अपॉन में 100 दैट इज़ इक्वल टू 150। 2014 में हम चलते हैं। 2014 में हमारा लिंक रिलेटिव जिसमें सबसे पहले हमारा करंट ईयर का FPI 180, प्रीवियस ईयर का FPI 150 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये आपका आ जाता है इक्वल टू 120। अब हमें CBI में कन्वर्ट करना है, तो CBI के लिए हमारा करंट ईयर का जो लिंक रिलेटिव है हमने जो निकाला है वो लिंक रिलेटिव हमारा 120 इंटू हमारा जो CBI है बेस ईयर का दैट इज़ 150 अपॉन में 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी 180। 2015 में 250 हमारा लिंक रिलेटिव है करंट ईयर का, और बेस ईयर का हमारा जो लिंक रिलेटिव है दैट इज़ 180। 250 बाय 180 इंटू 100 138.869। ऐसे ही CBI जब आपको निकालना है तो यहाँ से लिंक रिलेटिव आपका आया 138.869 इंटू पिछले साल का जो आपका बेस ईयर का CBI है दैट इज़ 180 अपॉन 100 दैट इज़ इक्वल टू 250। तो इस तरीके से आप FPI को CBI में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 जिसमें आपसे कहा गया है एन इंडेक्स इज एट 100 इन 2005। देखिए पहले हम यहाँ इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमारा 2005 में था ये 100, 4% से राइज हुआ 2006 में, तो 100 का 4% हो गया 104 निकल आया। 2007 में ये जो है आपका 6% से फॉल हो गया, तो 100 का 6% आप लेस कर देंगे, रह जाएगा 94 फॉल्स। एंड 8% इन 2008, 8% से ये 2008 में गिर रहा है, तो 100 का 8% निकाला 92 आ गया। देन 10% से राइज करता है 2009 में, तो 110 बन जाएगा। 2010 में रिमेनिंग द सेम। उसके बाद 2011 में फिर ये राइज कर गया 7% से, तो 100 का 7% आया 107। फिर ये 2012 में 3% से डाउन हो गया, तो 100 का 3% आप लेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 97। देखिए लिंक रिलेटिव मेरे कंस्ट्रक्ट हो गए 100, 104, 94, 92, 110, 110, 107 एंड 97। इसके बाद हमें जो है प्राइस रिलेटिव में बनाना है। प्राइस रिलेटिव में जब हमने इसे कन्वर्ट किया, देखो बेस ईयर आपका वही रहा 100। उसके बाद हमने फिर फॉर्मूला में डाला है इसको, जिसमें लिंक रिलेटिव आपने लिया। लिंक रिलेटिव के साथ साथ आप इसमें लेकर चलेंगे बेस ईयर का CBI, यानी कि हमारा लिंक रिलेटिव तो है 104 इंटू बेस ईयर का CBI है 100, नीचे 100, तो वैल्यू आ गई 104। ऐसे ही 2007 में हमारे पास लिंक रिलेटिव है 104 इंटू जो आपका बेस ईयर का CBI है दैट इज़ 94 अपॉन 100, वैल्यू आ जाएगी 97.36। ऐसे ही 2008 में हमारा लिंक रिलेटिव है 97.36। देखिए यहाँ फिर से गलत ली गई है फिगर, 97.76 लिया है, आपने 97.36 लेना है। 97.36 इंटू बेस ईयर का आपका जो है लिंक रिलेटिव लेकर आपने फिर जो CBI लेना है उसमें वो आपका आ गया 92 डिवाइडेड बाय 100, तो आ गई वैल्यू आपकी 89.93। तो इसी तरीके से आप टिल 2000 जो आपकी 12 तक की फिगर्स हैं आप उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ जो आपकी एक्सरसाइज थी रिगार्डिंग द
conversion of chain base index to fixed base index or fixed base index to chain base index. And this is all about this exercise. Thank you.